हेलो दोस्तों। रेडमी एक ऐसा ब्रांड है जिसका इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाओमी ने रेडमी करके जो अपना ब्रांड लॉन्च किया था इंडिया में, उसके बाद इंडिया में सबके हाथों में सस्ते स्मार्टफ़ोन आ गए थे। सारा क्रेडिट जो है शाओमी और रेडमी को जाता है क्योंकि जो मोबाइल्स की पहुँच है जनता तक, वो इस कंपनी की वजह से बनी। बाकी जो कंपनीज़ थी उनके मोबाइल्स महँगे होते थे और जनरली सबके पास नहीं हो पाते थे। रेडमी के जितने भी फ़ोन्स रहे वो ना केवल सस्ते रहे बल्कि उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी रही, ड्यूरेबिलिटी अच्छी रही, परफ़ॉर्मेंस भी उन्होंने बहुत अच्छी दी और उस परफ़ॉर्मेंस के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन रेडमी ब्रांड आने के बाद कम पैसे में लोगों के पास स्मार्टफ़ोन की पहुँच हुई। तो ये कह सकते हैं कि अगर एक स्मार्टफ़ोन का रेवोल्यूशन इंडिया में हुआ तो उसके लिए कहीं न कहीं क्रेडिट रेडमी और शाओमी को जाता है। एक ऐसा ही फ़ोन लॉन्च हुआ है रेडमी ब्रांड में, रेडमी नोट 14 प्रो प्लस। ये एक मिड रेंज फ़ोन है और बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी-अच्छी हैं। तो मेरे ख़्याल से मिड रेंज में रेडमी ने जो अपनी पकड़ बना रखी है, वो इस फ़ोन के आने से भी वो पकड़ और मज़बूत होगी, लोग इस फ़ोन को और पसंद करेंगे। तो इस वीडियो में मैं इसके बारे में डिटेल बताऊँगा और आप देखिए कि क्या आपको ये फ़ोन पसंद आ रहा है, इसके स्पेक्स वाक़ई अच्छे हैं, लेने लायक फ़ोन है या नहीं? तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब अगर बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए दोस्तों, तो इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का बना हुआ है। हालाँकि जो इसकी प्राइस रेंज है, मैं आपको लास्ट में बताऊँगा इसकी प्राइस क्या होने वाली है। तो उसको देखते हुए अगर मेटालिक फ्रेम होता, तो थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन चलिए, प्लास्टिक का फ्रेम है और इन्होंने एक और अच्छी चीज़ करी है कि जो बैक दिया है वो ग्लास का दिया है। ग्लास बैक में प्रोटेक्शन जो है वो गोरिल्ला ग्लास 7 आई का है, तो जो बैक साइड है वो अच्छे से प्रोटेक्टेड है। फ्रंट में जो इन्होंने प्रोटेक्शन दिया है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स 2 का प्रोटेक्शन है, तो फ्रंट प्रोटेक्शन भी बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर छोटा-मोटा इंसिडेंट हो जाता है और आपका फ़ोन हाथ से गिर जाता है, तो ऐसा कोई टूटने का खतरा आपको महसूस नहीं होगा। अगर आईपी रेटिंग की बात की जाए तो IP68 की रेटिंग है, तो आईपी रेटिंग भी ज़बरदस्त दी गई है। तो बिल्ड क्वालिटी को अगर हम देखें ओवरऑल, तो बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और इन्होंने एक अच्छा और मजबूत फ़ोन जो है वो मार्केट में लॉन्च किया है। अब दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंच का कर्व डिस्प्ले है, 1.5K का रेज़ोल्यूशन है और 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट है। तो ये सारी चीज़ें टॉप नॉच हैं। और जो इनका प्राइस रेंज है इस मोबाइल का, उसको देखते हुए ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं और अगर आप मीडिया कंटेंट देखते हैं तो देखते हुए और अगर आप गेमिंग करते हैं तो उसको देखते हुए, दोनों ही चीज़ों में आपको डिस्प्ले कहीं से भी निराश नहीं करेगा। डॉल्बी विज़न का सपोर्ट है, HDR10 प्लस का सपोर्ट है और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। पीक ब्राइटनेस तो आप जानते ही हैं। लगभग स्क्रीन के 10% के आसपास के प्लेसेस पर आपको पीक ब्राइटनेस मिलती है। लेकिन जैसा कि इसका टेस्ट किया गया है, इसको अगर आप ओपन सनलाइट में ले जाते हैं, ब्राइट सनलाइट में ले जाते हैं, तो डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है और आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। कंटेंट देखने में अगर आप ब्राइट लाइट में भी मोबाइल को यूज़ कर रहे हैं, कंटेंट देख रहे हैं या कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई आँखों पर स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। इतनी ब्राइटनेस आपको आसानी से मिल जाएगी इसमें। परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इसमें जो प्रोसेसर है वो स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 का है। प्रोसेसर अच्छा है, प्राइस रेंज को देखते हुए ये प्रोसेसर ही यहाँ पर फिट हो सकता था। इससे ऊपर अगर प्रोसेसर होता तो इस मोबाइल की प्राइस भी बढ़ जाती। फिर ये मिड रेंज में नहीं रह जाता। LPDDR4X की रैम आपको इसमें मिलेगी। यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो रैम है थोड़ी-सी इम्प्रूव हो सकती थी। UFS जो है, यानी जो स्टोरेज टाइप है, UFS 2.2 दिया है, ये थोड़ा-सा मेरे हिसाब से ठीक नहीं है क्योंकि जो मिड रेंज के फ़ोन आ रहे हैं इस प्राइस रेंज में, उसको देखते हुए UFS 3.1 का सपोर्ट ज़रूर होना चाहिए स्टोरेज में, क्योंकि ये परफॉर्मेंस पर सीधा-सीधा असर डालता है। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं या कोई मल्टीटास्किंग कर रहे हैं या कोई बहुत बड़ी ऐप चला रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्टोरेज टाइप है उसका थोड़ा-सा मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी-सी कमी है इसमें। ओवरऑल एंटुटू स्कोर जो है 7.2 लाख का है, तो प्रोसेसर अच्छा है, परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम आपको फ़ील नहीं होगी कहीं पर।
बस जो स्टोरेज टाइप है वही एक माइनस पॉइंट हो सकता है। दोस्तों कैमरे की बात करें तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है इसमें, 50+8+50। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस डाला गया है जो 2.5x तक का जूम सपोर्ट करता है। तो कैमरा सेटअप ठीक है और जो इसमें इमेज वगैरह आती है, क्योंकि प्रोसेसर 7S Gen 3 का है, तो प्रोसेसिंग के बाद जो इमेज क्वालिटी है वो अच्छी है और पोर्ट्रेट मोड्स जो है इसके बहुत अच्छे आते हैं और डिम लाइट में भी अच्छा परफॉर्मेंस निकल के आता है। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो इस प्राइस रेंज में आपको और ब्रांड्स में कुछ थोड़े से इम्प्रूव्ड कैमरे मिल सकते हैं। हालांकि और चीजें भी देखी जाएंगी, लेकिन अगर सिर्फ कैमरे को देखते हैं तो आपको दूसरे ब्रांड्स भी मिल सकते हैं जिसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको मिलेगा इसी प्राइस रेंज में। सेल्फी कैमरा 20 मेगापिक्सल का है और एक छोटी सी कमी है सेल्फी कैमरे में कि 4K का सपोर्ट नहीं है। अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो 1080p और 30 FPS तक का ही वीडियो आप शूट कर सकते हैं और रियर कैमरे से जब आप वीडियो शूट करेंगे तो 4K 30 FPS तक का ही आपको उसमें भी सपोर्ट मिलेगा। 4K 60 FPS का सपोर्ट वीडियो में नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने कुछ छोटी मोटी कमियां जरूर कर दी हैं, हालांकि इस तरह की कमियों को नहीं होना चाहिए और क्योंकि मार्केट में बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है, एक से बढ़कर एक ब्रांड है, आए दिन नए नए फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं और इस प्राइस रेंज में तो बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन है। मिड रेंज में सबसे ज़्यादा कंपटीशन है क्योंकि यही वो रेंज होती है जो सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास जाती है और लोग ज़्यादातर इसी रेंज में मोबाइल परचेज करना भी पसंद करते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखने वाली हैं और शायद इम्प्रूवमेंट अगले फ़ोन या अगले किसी सेगमेंट में ज़रूर मिले। हो सकता है अपडेट के थ्रू कोई इम्प्रूवमेंट आपको मिल जाए। एंड्रॉइड 14 के साथ हाइपर ओएस का सपोर्ट इसमें मिलेगा और 3 साल के एंड्रॉइड अपडेट्स मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। तो एंड्रॉइड 14 थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि अब पुराना सा हो चुका है, क्योंकि बहुत समय से एंड्रॉइड 14 फ़ोन्स में आ रहा है और 15 आने ही वाला है। तो अगर एंड्रॉइड 15 के साथ लॉन्च होता तो कुछ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता और ज़्यादा अट्रैक्ट भी करता लोगों को। लेकिन कोई 14 में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक अपडेट मिस ज़रूर हो रहा है। एक 15 के साथ आता तो एक अपडेट एडवांस में मिल जाता हम लोग को। साउंड क्वालिटी की बात की जाए तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स आपको मिलेंगे, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको मिलेगा, तो साउंड क्वालिटी ठीक है, लाउडनेस बहुत अच्छी है। वाईफाई 6 का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.4 वर्जन इसमें दिया गया है और 3.5 mm का जैक नहीं है दोस्तों। तो अगर आपके पास वायरलेस हेडफोन या नेक बैंड या ईयरबड्स नहीं है तो थोड़ा-सा आपको खर्चा करना पड़ेगा और अलग से ईयरबड्स वगैरह लेने पड़ सकते हैं। अब इस फ़ोन का जो सबसे प्लस पॉइंट है, जो टॉप प्रीमियम पॉइंट है, वो है इसकी बैटरी। दोस्तों ये फ़ोन नॉर्मल थिकनेस के साथ है, यानी कि थिक फ़ोन नहीं है और अच्छी स्लिम क्वालिटी पर आपको ये मिलेगा। आपके हाथ में बहुत अच्छी फीलिंग के साथ आपको ये महसूस होगा और बैटरी इसमें जो है 6200 एमएच की बैटरी है। ज़बरदस्त बैटरी है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इस बैटरी को इसमें प्लांट किया गया है ताकि थिकनेस ना बढ़े और जो बैटरी कैपेसिटी है वो बढ़ जाए। साथ में आपको 90 वॉट का चार्जर भी मिलेगा, तो चार्जिंग भी सुपर फास्ट चार्जिंग आपको मिलेगी। आपका जो फ़ोन है जल्दी से चार्ज भी हो जाएगा और बैकअप भी अच्छा देगा। एआई के फीचर्स भी इसमें काफ़ी दिए गए हैं, जैसे एआई समरी करके एक फीचर दिया गया है, जिसमें जो लिखा हुआ पोर्शन है उसमें आप लैंग्वेज को अपडेट कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा ई रीडर का ऑप्शन दिया गया है और वॉइस रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन जैसा सपोर्ट दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरी लैंग्वेज में बोल रहा है तो आप उसको तुरंत ऑन द स्पॉट उसको कन्वर्ट कर सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में उसको सुन सकते हैं। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सर्कल टू सर्च दिया गया है, तो आप किसी चीज़ को सर्कल करिए और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो एआई के फीचर्स भी इसमें हैं। तो टोटल अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये एक एडवांस फ़ोन है और इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं। 1-2 पॉइंट्स को अगर हम थोड़ा-सा अवॉइड कर दें तो टोटल फ़ोन बहुत अच्छा है और रेडमी एक अच्छा ब्रांड है, ड्यूरेबल ब्रांड है और इसके फ़ोन जो है वो काफ़ी अच्छे से परफ़ॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग बिल्ड होती है इनकी। गेमिंग की बात करें दोस्तों तो इसमें आप कैजुअल गेमिंग बड़े आराम से कर सकते हैं और जेंसिंग इम्पैक्ट हो गया, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल जैसे गेम्स हो गए, आराम से चलेंगे।
30 से 60 FPS तक का आपको फ्रेम रेट आराम से मिलेगा, क्योंकि स्नैपड्रैगन का लेटेस्ट प्रोसेसर है। मतलब लेटेस्ट तो नहीं है, अपनी प्राइस रेंज में ये टॉप पर ही है और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको गेमिंग का भी मजा मिलेगा। 3 वेरिएंट आपको इसके मिलेंगे। एक आपको मिलेगा टाइटन ब्लैक और फोटोन पर्पल, इसके अलावा एक आपको स्पेक्टर ब्लू मिलेगा। 3 कलर आपको मिलेंगे, तो वेरिएशन अच्छा है और कलर भी काफ़ी डिफरेंट टाइप के हैं। जनरली ये कलर्स नहीं मिलते हैं, तो आपको थोड़ा सा नयापन फील होगा। अब आते हैं प्राइस पर। दोस्तों इसका जो बेस वेरिएंट का जो प्राइस है वो लगभग 31,000 के आसपास है, और 3 वेरिएंट में आपको मिलेगा तो 1-2 हज़ार का ऊपर नीचे है। बाकी कार्ड वगैरह आप लगाएंगे तो आपको इसमें अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओवरऑल फ़ोन अच्छा है, अपनी प्राइस रेंज में अच्छे से फिट हो रहा है। और अगर आप एक मिड रेंज फ़ोन खरीदना चाहते हैं और एक एस्टैब्लिश्ड ब्रांड को देखना चाहते हैं, तो ये फ़ोन मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा। बाकी फ़ोन तो मार्केट में बहुत हैं, लेकिन अगर आप मेरे इस स्पेसिफिकेशन जो मैंने आपको बताया है उनसे सैटिस्फाइड हो रहे हैं, तो ये फ़ोन आप आराम से ले सकते हैं। कोई आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी तरह का आपको निराशा नहीं होगी कि यार ये मैंने फ़ोन क्यों ले लिया। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। आई होप कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और आपको इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करिए, एक लाइक ज़रूर करिए, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब किए बिना कभी मत जाया करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।